बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे 14.1 टू 14.5। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 14.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल काज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 multiplied by 10 raised to power minus 3 Newton on a 20 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है दैट काज मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्सिमम 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 न्यूटन है। और ये फोर्स लग रही है 20 सेंटीमीटर वायर के ऊपर, यानी लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाएंगे। 100 से डिवाइड करें या सेंटी की रिप्लेसमेंट कर दें 10 पावर माइनस 2 मीटर से। स्ट्रेट वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, और करंट है जी 10 एम्पियर। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है 14 चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, उसके रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो एफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर, करंट थ्रू द वायर ये गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। F मैक्सिमम अगर हम बात करें, चूंकि उन्होंने हमसे पूछी हुई है मैक्सिमम फोर्स, तो F मैक्सिमम के लिए ILB साइन 90 होगा, क्योंकि साइन 91 होता है और ये साइन रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे आती है। साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू है। चूंकि मैं B फाइंड आउट करना है तो IL वैल्यू उधर ओवर में ले जाते हैं, F मैक्सिमम ओवर IL हो जाएगा। इस तरह B हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो F मैक्सिमम 7 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 3 न्यूटन है। I करंट 10 एम्पियर है। लेंथ 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 2 मीटर है। तो सारे फैक्टर हमें गिवन थे। F मैक्सिमम, लेंथ और करंट, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिवाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो उन्होंने हमसे पूछी है 3.5 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 टेस्ला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से है, हाउ फास्ट प्रोटॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, के प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में कितना तेज मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2.50 10 पर माइनस 3 टेस्ला, सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। इस तरह के मैग्नेटिक फोर्स वेट के इक्वल है, यानी ये कंडीशन है कि प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में कितना तेज मूव करेगा, जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लगेगी वो उसके वेट के बराबर होगी। तो स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम करनी, वी फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2.5 10 पर माइनस 3 टेस्ला है, और कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स को वेट के इक्वल कर देंगे। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम QVB होती है, QVB मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है, वेट mg के इक्वल है। v फाइंड आउट करना है, mg ओवर QB हो जाएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 10 पर माइनस 27 kg है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चार्ज प्रोटॉन का 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम पे पॉजिटिव, और B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो गिवन है 2.50 10 पर माइनस 3 टेस्ला। जब इन तमाम फैक्टर्स को आप सॉल्व करेंगे तो स्पीड आ जाएगी प्रोटॉन की इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है उसके वेट के इक्वल, उसमें स्पीड आएगी 4.09 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। बच्चे थर्ड न्यूमेरिकल है, ए वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला, के वेलोसिटी सिलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है 0.30 टेस्ला, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 10,000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड। के वेलोसिटी सिलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 वोल्ट पर मीटर का अप्लाई किया गया है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू दिस सिलेक्टर, स्पीड क्या होगी उस पार्टिकल की जो इस सिलेक्टर में से गुजरेगा, इस वेलोसिटी सिलेक्टर में से गुजरेगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें मैंने आप लोगों को वेलोसिटी सिलेक्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए जाते हैं। अगर दोनों अप्लाई करें और दोनों की वैल्यूज इक्वल रखें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हों, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो एक खास वेलोसिटी वाला पार्टिकल ही होगा जो उनमें से निकल सकेगा। और ये वहां अरेंजमेंट कंप्लीट करके आप लोगों को ये सारी बात समझाएगी है। इसके लिए उसी टॉपिक को दोबारा कंसल्ट कीजिएगा,
लेकिन अभी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर देते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है 0.30 टेस्ला, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10,000 वोल्ट पर मीटर का, स्पीड पार्टिकल की फाइंड आउट करनी है। तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वेलोसिटी सिलेक्टर में चूंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई होते हैं, दोनों की फोर्सेस बराबर होंगी तो वो पार्टिकल वहां से निकल सकेगा, वरना डेविएट कर जाता है अपने पाथ से। अच्छा, अब दोनों फोर्सेस में इक्वलाइज कर दी, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू क्यू, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू ई ओवर बी हो जाएगा, क्यू तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो V इज इक्वल टू ई ओवर बी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला, तो ये स्पीड होगी पार्टिकल की 3.3 × 4 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के अलावा कोई पार्टिकल उसमें से नहीं निकल सकेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो ये भी डेविएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो ये भी डेविएट करेगा टुवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स डेविएट कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों 14.4। A coil of 0.1 meter cross 0.1 meter 200 turns हैं, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। के कॉइल है 0.1 मीटर उसका एरिया 200 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट 1 मिली एम्पियर उसमें से फ्लो कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया 0.1 टेस्ला के। मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल आपको मालूम करना है। न्यूमेरिकल भी उसी टॉपिक का है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। एरिया जो कॉइल का है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.1 मीटर स्क्वायर कॉइल है, मल्टीप्लाई कर ले स्क्वायर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 0.1 मीटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, करंट 1 मिली एम्पियर, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर -3 एम्पियर। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला है। मैक्सिमम टॉर्क आपको फाइंड आउट करना है, टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल का फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू NIBA cos ऑफ अल्फा। cos 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, ये मैक्सिमम टॉर्क आएगा क्योंकि cos 0 1 है, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है। NIBA cos 0 कर देंगे टॉर्क मैक्सिमम के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, करंट 1 मिली एम्पियर है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। बी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, cos 0 तो 1 हो चुका है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। बच्चों 14.5 न्यूमेरिकल इस तरह से है कि पावर लाइन है 10 मीटर हाई, कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर। कि पावर लाइन जो कि 10 मीटर ऊंची है, ये पावर लाइन है, ये 10 मीटर ऊंची है, 200 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का फाइंड आउट करना है ग्राउंड में। अगर इसमें 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना 10 मीटर की हाइट पर, तो इसके इर्द गिर्द 10 मीटर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। तो 200 एम्पियर 200 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, 10 मीटर हाइट मतलब 10 मीटर रेडियस में जहां मर्जी फाइंड आउट कर लें। मैग्नेटिक फील्ड इसका आपने फाइंड आउट करना है 10 मीटर ग्राउंड पे फाइंड आउट कर लें। हाइट जो है वो 10 मीटर है, वो रेडियस बनेगा इसका इर्द गिर्द, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में इनके इर्द गिर्द होता है। करंट 200 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली बी और एल का जो प्रोडक्ट होता है वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। बी और एल का प्रोडक्ट म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर एल हो जाएगा। म्यू नॉट आई ओवर एल जो है वो 2 पाई आर है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है ना इसका मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर है। आई करंट 200 एम्पियर है, 2 पाई और आर की वैल्यूज है, हमें पता है 2 की वैल्यू 3.14, रेडियस होगा 10 मीटर। इन सब को कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ टेस्ला। बच्चों ये थे हमारे आज के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स, इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।